हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि आईटीआई का जो एग्जाम है उसमें बहुत सारा बच्चों को डाउट रहता है कि इसमें थ्योरी में कितना क्वेश्चन पूछेगा, इसमें इम्प्लाइड स्किल में कितना क्वेश्चन पूछेगा, कौन कौन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, कितना घंटे का पेपर रहेगा। तो इसमें देखिए, इसमें क्या क्या है कि क्या परीक्षा ऑनलाइन होगा, इसमें पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, क्या लेवल रहेगा एग्जाम का। चलिए हम लोग सभी इन डाउटों को क्लियर करते हैं। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि इसमें देखिए कितना निगेटिव रहेगा, कितना नंबर का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं पहले हम। ये कितना निगेटिव रहेगा, कितना नंबर का सवाल रहेगा, मतलब कौन विषय का रहेगा, सीबीटी एग्जाम कैसे होगा, पासिंग मार्क्स क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें देखिए कि इसमें सबसे पहले इसमें क्या है कि इसमें देखिए कि यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। इसमें देखिए कि यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें चलिए परीक्षा का पैटर्न हम लोग जानते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से कौन कौन विषय, मतलब कौन कौन कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए थ्योरी में आपका 38 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, टोटल 38 क्वेश्चन रहेगा और टोटल नंबर 76 रहेगा। इम्प्लाइड स्किल में आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो इसमें टोटल क्वेश्चन आपका 25 है, लेकिन आपका जो नंबर है वो 50 है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। वर्कशॉप में 6 क्वेश्चन 12 नंबर, और ड्राइंग में 6 क्वेश्चन 12 नंबर, टोटल आपका 75 क्वेश्चन है। टोटल आपका 75 क्वेश्चन है, आपको 150 नंबर लेके आना है। इसमें जो पेपर जो रहेगा, इसमें 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक, इसमें टोटल पेपर आपका 2 घंटे का रहेगा। इतना समझ गए आप। जो है कि आप देखिए, इसमें एक बात और आपको हम बता देते हैं क्या कि इसमें देखिए आपका इसमें थ्योरी प्लस डब्ल्यूसीएस प्लस ईएस में आपका एक क्वेश्चन, यानी कि इसमें टोटल आपका देखिए थ्योरी में आपका 38 क्वेश्चन हो गया, डब्ल्यूसीएस में 6 गो, ईएस में 6 गो, न ईएस में न ड्राइंग में, सॉरी यहाँ पे आपका ड्राइंग होगा, ईएस नहीं होगा। ठीक है, इम्प्लाइड स्किल नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपका ड्राइंग होगा, ड्राइंग। ठीक, इसमें जो आपका 38 6 और 6, इसमें टोटल क्वेश्चन हो गया 50 क्वेश्चन इसमें टोटल रहेगा। ठीक है, 50 में मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर करेगा, तो मतलब क्या कितना नंबर हो गया, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। ठीक, ये क्वेश्चन और ईएस जो है वो अलग से आएगा, यानी कि 25 नंबर। अगर इसमें आप पास होना है, इसमें अलग से पास होना है। जैसे 10th पास कैसे किए थे कि हर एक सब्जेक्ट में 30 नंबर से प्लस आना चाहिए, तो उसी तरह इसमें 33% से प्लस आना चाहिए। आपका 2 ही सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। ठीक है, इसका और इसका ना, समझ गए आप। देखिए कि यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, यहाँ पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। अब पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए आपको बताए थे हम कि थ्योरी में, देखिए थ्योरी है उस सबको थ्योरी कहेंगे। ठीक है, तो इसमें डब्ल्यूसीएस और देखिए इम्प्लाइड स्किल अलग से है, यानी कि 50 नंबर, इसमें 100 नंबर। और देखिए प्रैक्टिकल का एग्जाम में 250 नंबर, और वो असाइनमेंट जमा कीजिएगा तो 200 नंबर आपका। ये दोनों कॉलेज से आपको नंबर मिलेगा, ये दोनों का टेंशन नहीं है। अब जो सीबीटी एग्जाम जो है, ये दोनों का आपको टेंशन है, इसमें आपको नंबर लेके आना, इसमें भी आपको नंबर लेके आना। चलिए जानते हैं कितना कितना नंबर लेके आना है। इसमें देखिए क्या कि 1 मिनट, इसमें देखिए आपका जूम आउट बढ़िया से कर लेते हैं। देखिए इसमें देखिए थ्योरी में 100 क्वेश्चन पूछेगा, आपको लाना कितना नंबर है, 33 नंबर। ठीक, इम्प्लाइड स्किल में आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें 17 नंबर में पास है। ठीक है, और इसमें देखिए कि इसमें प्रैक्टिकल में आपको 250 नंबर पूछेगा, इसमें पास कितना में 150 नंबर में है। और वो असाइनमेंट में कितना है, 200 नंबर पूछेगा, इसमें 220 नंबर पे पास है। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों का टेंशन नहीं लेना है, टेंशन किसका लेना है, सीबीटी का, यानी कि ये दोनों आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि इसमें 33 नंबर, यानी कि 100 में, अब देखिए फ्रेश में आपको दिखाते हैं, हम यहीं पे साइड में आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए ये दोनों का एग्जाम होगा, इसमें क्वेश्चन रहेगा 50, इसमें क्वेश्चन 1 मिनट, ये दोनों का एग्जाम होगा, इसमें क्वेश्चन रहेगा आपका 50, इसमें क्वेश्चन रहेगा आपका 25। ठीक, ये दोनों तो कॉलेज से मिलेगा, ये दोनों का टेंशन नहीं है, हटाइए ये दोनों को। अब 50 क्वेश्चन 100 नंबर का है, 25 क्वेश्चन इसमें 50 नंबर का है। ठीक, अब इसमें देखिए आपको 33 नंबर, इसमें 33 नंबर लेके आना है। ठीक है, इसमें 33 नंबर आपको लेके आना है, और इसमें 25 में 17 नंबर लेके आना है। ठीक है, मतलब 33% नंबर लेके आना है, यानी कि इसमें से हम 50 क्वेश्चन पास होने के लिए 50 क्वेश्चन में हमको 18 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। ट्रेड में 50 में हमको 18 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, और ईएस में इम्प्लाइड स्किल में हमें 9 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, 25 में 9 क्वेश्चन। इतना समझ गए।
फिर से समझिए, अगर नहीं समझे हैं तो आप फिर से समझिए, बढ़िया से बताते हैं। थ्योरी में क्वेश्चन पूछता है 50, आपको पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, यानी कि 33% चाहिए, ठीक है। तो 33 नंबर चाहिए तो आपको क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा 19, ठीक है। मतलब आप 18 क्वेश्चन भी सही कीजिएगा पास होने के लिए, तो 18 दूनी 36, हाँ 18 क्वेश्चन आप 50 में 18 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, ठीक है। और तब थ्योरी पास होइएगा, ठीक। अगर इसमें अगर ई दोनों में कोई एक विषय में अगर फेल हो गए, या थ्योरी में या इम्प्लाइड स्किल में, तो आपका बैकलॉग लग जाएगा, यानी कि आप फेल हो जाइएगा, फिर से एग्जाम दीजिएगा, ठीक। अब ईएस में देखिए कि ईएस में आपका 50 है, ठीक है। तो इसमें ईएस में आपको मतलब कि 50 नंबर है, 25 क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्वेश्चन कितना सही करना है इसमें, 9 क्वेश्चन, यानी कि इसमें 18 क्वेश्चन सही करना है पास होने के लिए, इसमें 9 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। पास होने के लिए आप मैक्सिमम कितना भी ला सकते हैं, मतलब 100 में 100 भी ला सकते हैं, ठीक है। समझ गए, इतना समझ जाइए पहले। अगर दोनों में अगर किसी एक में अगर फेल हो जाइएगा तो इसमें फिर फेल हो जाइएगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद आगे चलिए, आगे क्या है इसमें, इसमें की देखिए इसमें आगे क्या है, क्या परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होता है। देखिए आई टी, एक मिनट, आई टी आई में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें, ठीक है। आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक, जो नहीं आ रहा है वो भी लगा सकते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यानी कि निगेटिव मार्किंग उसे कहते हैं जो हम सही बनाए, जब मान के चलिए कि मेरा 1 2 हम 3 को सही बनाए, एक को गलत बना दिए तो एक को, ये मेरा एक को सही वाला कट जाएगा, यानी कि हम 3 को सही बनाए तो हमको 3 नंबर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर एक गलत बनाइएगा तो आपका नंबर 2 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप तुक्का लगा सकते हैं आराम से, जैसे 10th पास किए हैं, ठीक। लेकिन इसमें कंप्यूटर पे होगा, कंप्यूटर पे होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे होगा एग्जाम, याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर वाला बच्चा सब। अब इसमें देखिए कि अगर किसी विषय में फेल हो गए तो क्या होगा। अगर आप किसी विषय में अगर फेल हो गए, दो ही विषय है, एक टीओ थ्योरी है, टीटी है, टीएट थ्योरी, एगो है ईएस इम्प्लाइड स्किल, ठीक। अगर ये दोनों में अगर 33 मतलब कि 33% में पास है, यानी कि 33% में पास है दोनों में, यानी कि इसमें आपको 18 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, इसमें आपको 9 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, पास होने के लिए बता रहे हैं हम, ठीक। अगर दोनों में फेल हो जाइएगा तो आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से आप एग्जाम दीजिएगा, ठीक। साल भी बर्बाद होगा आपका। उसके बाद देखिए कि इसमें एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसमें एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए यहाँ एडमिट कार्ड और रिजल्ट कहाँ से डाउनलोड करें, देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड और रिजल्ट कहाँ से डाउनलोड करें तो आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आईटीआई से जुड़े सारे जानकारी, एडमिट कार्ड और मार्कशीट, एनसीवीटी एमआईसी पोर्टल, यानी कि देखिए पोर्टल का नाम है यहाँ पे, देखिए पोर्टल का ncvtmis.government.gov.in से सभी डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो एडमिट कार्ड जो आएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड जो आएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपका कॉलेज में आएगा, यहाँ से देखिए एडमिट कार्ड आपका कॉलेज में आएगा। रिजल्ट भी आपका रिजल्ट वेबसाइट पे आएगा, जो वेबसाइट यहाँ पे है, रिजल्ट आपका वेबसाइट पे आएगा। नहीं आप देख सकते हैं तो आप कॉलेज में जाके बताइए, दोनों आपको कॉलेज में मिल जाएगा, ठीक। एडमिट कार्ड आप डायरेक्ट वेबसाइट से निकाल के नहीं जाइएगा, कॉलेज में आपका मुहर लगेगा, ठीक है। आपको कॉलेज में आपको मुहर लगा के देगा, मुहर, ठीक, कॉलेज में आपको मुहर लगा के देगा, ठीक है। और अगर वीडियो में अगर कुछ अगर डाउट बचा है, ठीक है, वीडियो में अगर कोई डाउट बचा है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में सारा जवाब आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो फिर कमेंट कीजिए। और भी अगर कोई डाउट होगा आईटीआई का एग्जाम के बारे में तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको सब बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।